कानून। अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, सभी का कामकाज बंद था। ऐसी परिस्थिति में विनाशकारी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। बाकी दूसरी जगह की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर भी किसान लगातार लड़ रहे हैं और ये हमारा प्रोटेस्ट जब तक शोषण खत्म नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। संयुक्त किसान मोर्चा और संयुक्त ट्रेड यूनियन द्वारा जिला दुर्ग में आज एक दिवसीय जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, यहाँ कुछ युवा ट्रेड यूनियन से जुड़े साथी प्रदर्शन कर रहे हैं उनके समर्थन में। अब कोई भी घर से बाहर नहीं निकल सकता था, सभी का कामकाज बंद था। ऐसी परिस्थिति में विनाशकारी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया। हम सभी देख रहे हैं, जब से नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है, शिक्षा के स्तर में जो सुधार होना चाहिए था, सुधार तो छोड़िए, जो पहले से बुनियादी कमी थी उससे ज्यादा कमी होने लगी है। ग्रेजुएशन के कोर्स को 3 साल का जो था उसको 4 साल कर दिया गया। वार्षिक परीक्षा एक बार होती थी, अब साल में 2 बार होगा सेमेस्टर, और फीस भी देना पड़ेगा। इस तरीके से शिक्षा को महंगा कर दिया गया और लगातार शिक्षा को निजीकरण करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। साथियों, देश भर में हम सभी जानते हैं, आए दिन हम लोग अखबार में, टीवी में देख रहे हैं कि हजारों युवा पढ़ाई लिखाई करके डिग्री लेकर बेरोजगार घूम रहे हैं। लेकिन सरकार, जिन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। तो इस तरीके से जो भी सरकारें आई है, उन सरकारों ने किसान विरोधी, छात्र विरोधी, महिला विरोधी नीतियां ही बनाई है। इसीलिए हमारे छात्र संगठन AIDSO, युवा संगठन AIDA, जो महिला संगठन AIMS है, किसान संगठन AIKKMS और मजदूर संगठन AIUTUC के द्वारा सरकार की इन जन विरोधी नीतियों का लगातार विरोध किया जा रहा है। लोगों को संगठित करके एक जोरदार आंदोलन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं और इस आम हड़ताल 16 फरवरी के समर्थन में हमारा यह प्रदर्शन जारी है। तो जो भी आसपास लोग उपस्थित हैं, मैं सभी से अपील करूंगा कि सरकार की इस प्रकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाए, संगठित हो और आंदोलन करें, तभी हमारी ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नहीं तो इसी प्रकार समस्याएं बढ़ती जाएगी। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मजदूरों का जो हक है उस पर संशोधन किया जा रहा है, कानून पे संशोधन किया जा रहा है। पद रिक्त खाली है, उन्हें भरा जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग का आज का प्रदर्शन है। ये किसानों वाली मांग तो बहुत पुरानी है, बीच में सुने कि समझौता भी हो गया था कुछ, अभी फिर नहीं, समझौता नहीं हुआ है। केंद्र सरकार की भाजपा कि हम न्यूनतम, ये क्या आश्वासन मुखाग्र था या लिखित? उनका आश्वासन मुखाग्र था, लिखित में दिया नहीं हुआ। सुने कि वो तोमर जी ने लिख के दिया। नहीं, लिखित में नहीं दिया, वो सिर्फ मुखाग्र बोले थे। किसानों ने फिर भी उनका सम्मान करते हुए आंदोलन वापस किया, लेकिन अब फिर किसान आंदोलन पे है क्योंकि सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। ये आंदोलन अभी लगातार जारी रहेगा? ये आंदोलन तो आज पूरे देश भर में एक दिवसीय है, बाकी लगातार आंदोलन चल रहा है। नहीं, हमारे प्रदेश में इसका असर तो अभी आंशिक दिख रहा है। हमारे प्रदेश में भी मजदूरों का जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। आप BSP भिलाई के गेट में जाके देख सकते हैं। नहीं, किसान से संबंधित और किसान संगठन के तरफ से भी हम लगातार पूरे राज्य में कर रहे हैं। बाकी दूसरी जगह की अपेक्षा थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर भी किसान लगातार लड़ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभम पांडे, छात्र संगठन AIDSO दुर्ग जिला अध्यक्ष। कैसे खड़े हो? ये जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज एक दिवसीय जो आम हड़ताल है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, मुख्य रूप से किसानों की मांगों को लेकर, और इसमें छात्रों की मांग है नई शिक्षा नीति 2020 वापस लेने के लिए। हम सभी जानते हैं नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है, शिक्षा का स्तर और गिर गया है। कक्षा 5वीं से 8वीं तक जो पास फेल सिस्टम था उसको हटा दिया गया। बच्चों को पढ़ना नहीं आ रहा, लिखना नहीं आता, फिर भी पास कर दिया जाता है। आगे की बड़ी रणनीति क्या है? ये जो शिक्षा नीति को लाया गया और ये जो सरकार रोजगार गारंटी कानून नहीं बना रही है,
महिलाओं बच्चों पर अपराध बढ़ रहे, जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होगी तो इसके खिलाफ हम छात्रों को, युवाओं को, मजदूर को संगठित करके लगातार इसी प्रकार आंदोलन को संगठित करेंगे और छात्रों को एकजुट करेंगे, महिलाओं को एकजुट करके आंदोलन करेंगे। यही हमारी योजना है। आपका शुभ नाम? अभिषेक श्रीवास। क्यों खड़े? ये जो सरकार जिस तरह से शोषण कर रही है, हसदेव जंगल काट रही है, अपने पूंजीपति जो अपने मुनाफे के लिए जंगल को काट रहे हैं, सरकार बच्चों पे शोषण कर रही है, महिलाओं पे शोषण कर रही है, शिक्षा नीति को दिन प्रतिदिन दबाया जा रहा है, उसका भी उन्मूलन किया जा रहा है। तो इससे समाज का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ और ये हमारा प्रोटेस्ट जब तक शोषण खत्म नहीं होगा तब तक जारी रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 16 फरवरी आम हड़ताल सफल करो, 16 फरवरी आम हड़ताल सफल करो, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाना होगा, न्यूनतम मूल्य समर्थन गारंटी कानून बनाना होगा, मजदूर कानूनों में संशोधन बंद करो, बिजली संशोधन कानून रद्द करो, इनकलाब जिंदाबाद, संयुक्त मजदूर संगठन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, सबको शिक्षा, सबको रोजगार देना होगा, सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको स्वास्थ्य देना होगा, महंगाई पर रोक लगाओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाना होगा, मजदूर कानूनों में संशोधन नहीं चलेगा, अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना होगा, देश में होगा, इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है। किसान आंदोलन के जो प्रदर्शन चल रहा है, उस प्रदर्शन में अभी हाल में बहुत ही मतलब वहाँ स्थितियाँ क्रिटिकल होते गई और बाधक बनते गई। कहीं कहीं से वीडियो आया, उस संदर्भ में प्रशासन की कार्रवाई के संदर्भ में कुछ जानकारी दें। हाँ, अब हम सभी जानते हैं कि 13 तारीख को किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली कूच का मार्च था, लेकिन हमने देखा है कि केंद्र की सरकार ने और हरियाणा की भाजपा सरकार ने किस तरह से किसानों को रोका। बड़े बड़े खीले लगाए, बैरिकेड्स लगाए, तमाम जगहों को ब्लॉक कर दिया गया, जबकि ये हमारे देश के किसान हैं और किसान, ये हमारा संविधान में जो लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम आंदोलन करेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो किसान अपनी बात रखने के लिए सरकार के सामने दिल्ली आ रहे थे। इस तरीके से जो रोड को रोकना सरकार के द्वारा, कहीं न कहीं सरकार का ये दर्शाता है कि वो किसान हितैषी नहीं है। इसका हम निंदा करते हैं और इसी के क्रम में हम आज देख रहे हैं पूरे देश में, जैसे कि ये जो आंदोलन चल रहा था 13 महीने और चला, ये आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार से हमारा ये अपील है कि किसान जो लोकतांत्रिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इनको बात सुने, माने और इन्हें पूरा करें। अभी हाल में इस आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की थी, क्या क्या कार्रवाई थी उसमें? शासन द्वारा जो मुख्य कार्रवाई थी यही था कि किसानों को वो दिल्ली जाने नहीं देना चाहते थे। उसके लिए क्या किया? उन्होंने बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए, रोड ब्लॉक्स किए, अश्रु गैस के गोले छोड़े, ड्रोन के माध्यम से गोलियां भी चलाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के किसान हैं। अश्रु गैस के बारे में कहीं कहीं सुना जा रहा है एक्सपायरिंग, ये सब। हाँ, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी ये लगातार आ रहा है कि एक्सपायरी वाले अश्रु गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं स्वास्थ्य को पूरा इंजोर करेगा, हार्म करेगा। तो आपने देखा कि किसान सड़क पर है, मजदूर सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है, अपनी तमाम बातों और मांगों को लेकर। तो मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन SN मिश्रा के साथ न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए नमस्कार। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, सहयोग आपका, प्रयास हमारा।